अगर ये सारे पालना झुलाने वाले हाथ धीरे धीरे समर्थ हो, सशक्त हो, सहयोगी हो, नहीं, तब एक ऐसी कल्पना की जा सकती है जहां पर यानी जो पालना झुलाने वाले हाथ हैं, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के विकास में, समग्र विकास, जिन सभी कारकों का चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जिन सभी कारकों का सम्यक योगदान होता है, यही सब पालना झुलाने वाले हाथ। नहीं, पालना झुलाने वाले हाथ चाहे वो डायरेक्ट हेल्प होता हो या इनडायरेक्ट होता हो, अगर ये पालना झुलाने वाले हाथ व्यक्ति के समग्र विकास में जिनका योगदान हो, यानी अतीत के जितने फैक्टर्स हैं, वर्तमान के जितने फैक्टर हैं और जो भविष्य निर्मित करेंगे जितने फैक्टर्स हैं, ये सब अगर हमको किसी व्यक्ति को संसाधन बनाना हो, तो आपने पढ़ा है संसाधन बनाना हो तो क्या करेंगे? एजुकेशन पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और कौशल विकास पर ध्यान देंगे। ये तो पढ़ा है आपने। किसी को संसाधन बनाना, अगर ये नहीं, ये अगर छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा। ये तीनों हटा दीजिए तो 140 करोड़ क्या हो जाएंगे? भीड़ का चेहरा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। अगर ये तीनों आप क्या कर लीजिए, मौका छीन लीजिए एजुकेशन का, हेल्थ का और कौशल विकास का, तो ये जो संसाधन बनना था वो क्या बन जाएगा? भीड़ बन जाएगा। और फिर भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए कहा जाता है भीड़ और भेड़ में केवल मात्रा का अंतर, मात्रात्मक अंतर। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आज हम कैसा बनते जा रहे हैं? भीड़ के ही। कोई विजन नहीं है, उस विजन को प्राप्त करने का कोई मिशन भी नहीं। न राजनीति के पास है, न धर्म नीति के पास है। यानी कोई अगर उत्तर न मिले, उत्तर कौन देगा? इसके लिए उत्तर कौन देगा? इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जनता। जो बच्चा जन्म लिया उसके विकास के लिए कौन जिम्मेवार? जिम्मेवार बताइए कौन होगा? उत्तर देगा राजनीति। अगर राजनीति सुचितापूर्ण न हो तो उत्तर देगा धर्म, चूंकि इनका इनका बहुत बड़ा रोल है। उत्तर कौन देगा? अर्थ, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर 40% संसाधन 1% लोगों के पास चला जाए तो पालना झुलाने वाले हाथ तो क्या करेंगे? अगर गरीबी लगातार बढ़ती जाए, अगर बेरोजगारी विस्फोट ही हो, तो अगर बेरोजगारी अपने अंतिम पायदान पर रहेगी तो व्यक्ति और समाज हिंसक होगा ही। और वो जो समाज हिंसक होगा वो कल का फिर पिता है। नहीं, वो उसके हाथ क्या है? पालना झुलाने वाले हाथ। वो अगर वो हाथ कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अशक्त हैं, नहीं, वो ग्रसित हैं मनोरोग से, हॉस्पिटल में देखिए भीड़ बढ़ती जा रही। नहीं, कोई भी हॉस्पिटल जाकर के देखिए, एम्स जाकर के देखिए, भीड़ कितनी। यही सब तो है हमारे पालना झुलाने वाले हाथ। ये सारे सब पालना झुलाने वाले हाथ यदि दुर्बल हैं, कमजोर हैं, तो फिर कैसा समाज बनेगा? इसका मतलब है कि किसी परिवार के संरक्षण में ही किसी व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है। समझ गए? तो आसान है निबंध। पालना झुलाने वाले हाथ में तो इसमें सब लिखना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये पूरा ही आप कह सकते हैं ये संसार क्या है? ईश्वर की कैद खाना है। भाई कोई जेल में जाता है, ये भी तो ईश्वर का बनाया हुआ है। नहीं, सुधार गृह है।
जहां हम क्या करते हैं, जिसमें आप आजाद घूम रहे हैं, वो क्या है? ईश्वर का सुधार गृह ही तो है। जो सांस हम ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, ये सब तो हमारे संरक्षण में, हमारे पोषण में क्या करता है? योगदान देता है। पालना झुलाने का मतलब उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में जिन जिन कारकों का योगदान है, वे सब। पालना का मतलब केवल क्रेडल झुलाना नहीं, नहीं, ये तो संकेत भर है, विचार भर है। विचार ये है कि जो भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके विकास में, तो भाषा भी पालना झुलाती है, धर्म भी, अर्थ भी, राजनीति भी, है ना, शिक्षा नीति भी, अध्यापक भी, परिवार भी, परिवेश, माता पिता। नहीं तो लिखा जाए